कभी सोचा है आपने कि एक घर में सबसे अधिक टकराव कहाँ होता है? वो रसोई में नहीं, वो शब्दों में नहीं, बल्कि मन के भीतर होता है। और जब मन में द्वंद्व हो तो सास बहू का रिश्ता नहीं पनपता, बल्कि धीरे धीरे टूटता चला जाता है। आज की यह कथा गौतम बुद्ध की प्रेरणा से जन्मी एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपनी सास को बदलने की नहीं, अपने मन को बदलने की ठानी। और यही परिवर्तन एक पूरे गांव, एक पीढ़ी और अंततः पूरे जीवन को बदल देता है। तो आइए मन की उस यात्रा में प्रवेश करें जहां संघर्ष के बीच से प्रेम के फूल खिलते हैं। सास और मन का संबंध, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक दिन एक स्त्री गौतम बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय दुहक से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं जो भी करूं वह मुझसे नाराज रहती है। मैंने सेवा की, प्रेम दिया, परंतु वह हर समय मुझे नीचा दिखाती है। कभी गुस्सा करती है, कभी ताने देती है। मैं अब थक चुकी हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरी सास बदल जाए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि वह बदल जाए? स्त्री ने तुरंत कहा, हाँ भगवान, मैं उसे बदलना चाहती हूं, परंतु किसी हानि के बिना। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो सुनो, तुम अगले 3 महीने तक रोज सुबह सूरज उगने से पहले अपनी सास के लिए एक छोटा सा उपहार तैयार करना। कोई फूल, कोई मीठी वस्तु या एक प्यारा सा पत्र। हर दिन उस उपहार को देते समय मन में यह भावना रखना, मेरी सास भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है। जैसे मुझे प्रेम चाहिए वैसे ही उन्हें भी। और हर बार जब वह कुछ कठोर कहे तब तुम अपने मन में 2 बार गिनकर कहो, वह मेरी परीक्षा ले रही हैं और मैं शांत रहकर उत्तीर्ण होऊंगी। स्त्री ने वचन मान लिया। वह 3 महीने तक यही करती रही। हर दिन एक उपहार, हर दिन एक प्रेमपूर्ण दृष्टि, हर दिन भीतर की शांति। धीरे धीरे उसकी सास का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले मुस्कुराने लगी, फिर बात करने लगी। फिर एक दिन उसने बहू को गले लगाकर कहा, तू मेरी बेटी जैसी है। स्त्री पुनः बुद्ध के पास गई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु यह आंसू प्रेम और संतोष के थे। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी सास को बदल दिया। बुद्ध ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, मैंने तुम्हारा मन बदला था। बुद्ध की बातें सुनकर वह स्त्री कुछ पल मौन रही। फिर बोली, भगवान, क्या मेरे मन का परिवर्तन ही सब कुछ था? क्या संसार को बदलने के लिए केवल अपने ही भीतर झांकना पर्याप्त है? बुद्ध ने पास रखे एक कटोरे की ओर इशारा किया। कटोरे में थोड़ा गंदा पानी था। उन्होंने कहा, इस कटोरे को देखो। यदि तुम इसमें कमल डालना चाहो तो क्या वह खिल पाएगा? स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, गंदे पानी में कमल नहीं खिल सकता। बुद्ध ने कहा, अब यदि तुम पहले इस पानी को साफ कर दो, फिर उसमें कमल रखो तो क्या होगा? स्त्री बोली, वह निश्चय ही खिलेगा भगवान। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही कटोरा है। जब उसमें द्वेष, क्रोध, अपेक्षाएं भरी होती हैं तो संबंधों के कमल नहीं खिलते। लेकिन जब तुम उसे प्रेम, करुणा और धैर्य से भर देती हो तो हर रिश्ता सुगंधित हो उठता है। स्त्री ने आंखें बंद कर लीं। अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था, सिर्फ सास के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए। अब वह जान चुकी थी, मन यदि निर्मल हो जाए तो सास क्या, सारा संसार मित्र बन सकता है। उस दिन के बाद वह स्त्री केवल एक बहू नहीं रही, वह अब एक साधना करने वाली बन चुकी थी। हर सुबह वह ध्यान करती, अपने मन के भावों को पहचानती और उन्हें प्रेम में बदलती। धीरे धीरे उसका व्यवहार पूरे परिवार के लिए बदलने लगा। अब वह केवल सास के लिए नहीं, बल्कि अपने पति, बच्चों, पड़ोसियों, सबके लिए प्रेम और करुणा की मूर्ति बन गई। लोग उसे देखकर कहते, इस घर में कुछ विशेष है। यह स्त्री तो जैसे चलती फिरती शांति है। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ी। बहू ने दिन रात सेवा की, बिना थके, बिना कोई शिकायत किए। सास की आंखों में आंसू आ गए। कमजोर स्वर में उसने कहा, बेटी, तू तो स्वर्ग से आई हुई लगती है। मैंने तुझ पर कभी प्रेम नहीं लुटाया, लेकिन तूने मुझे मां बनाकर रखा। बहू ने सास का हाथ थामकर कहा, मां, आप ही तो मेरी परीक्षा थीं। आप न होती तो शायद मेरा मन कभी इतना निर्मल न बनता। बुद्ध के पास एक बार फिर वह स्त्री गई। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी सास भी थी। दोनों ने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने देखा, 2 औरतें थीं, लेकिन दोनों के चेहरों पर एक ही चमक थी, बोध की, करुणा की और भीतर के परिवर्तन की। बुद्ध बोले, सास और बहू 2 शरीर हैं,
पर जब मन एक हो जाए तो दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हो जाते हैं। यही है सांस और मन का सच्चा संबंध, जहां कोई जीतता नहीं, बस प्रेम बहता है। बुद्ध की वाणी जैसे शांति की धारा बनकर उनके हृदय में उतर गई। सास और बहू दोनों वहां शांत बैठे थे। बुद्ध ने दोनों की ओर देखा और एक प्रश्न पूछा, क्या तुम जानती हो सास और बहू के बीच जो संघर्ष होता है वह क्यों होता है? बहू ने कहा, शायद क्योंकि दोनों को एक दूसरे से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। बुद्ध बोले, नहीं, अपेक्षा नहीं, पहचान की भूल। सास सोचती है, यह मेरे बेटे की पत्नी है, इसे मेरे अनुसार चलना चाहिए। और बहू सोचती है, यह मेरी सास है, इसे मुझे अपनाना चाहिए। लेकिन वे भूल जाती हैं कि दोनों सबसे पहले स्त्री हैं, जिन्होंने जीवन में त्याग किया है, प्रेम किया है, आशाएं जोड़ी हैं। बुद्ध कुछ क्षण रुके, फिर बोले, जब तुम किसी को रिश्ते से नहीं, उसके मन, उसकी पीड़ा, उसकी यात्रा से समझने लगती हो, तो हर संघर्ष मौन हो जाता है, क्योंकि तब तुम देखती हो दूसरे का मन भी तुम्हारे जैसा ही दुखी है, बेचैन है, प्रेम को तरसता है। सास की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, आज पहली बार मैं अपनी बहू को एक मनुष्य की तरह देख पा रही हूं, न कि सिर्फ बेटे की पत्नी की तरह। और बहू ने कहा, भगवान, आज मुझे अपनी सास में वह स्त्री दिख रही है जो कभी अपने सपनों को छोड़कर दूसरों के लिए जीती रही। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही है सच्चा धर्म, जहां संबंध नामों से नहीं बल्कि समझ और दया से बनते हैं, जहां मन का अंधकार मिटकर हम बनता है। उस दिन दोनों स्त्रियां अपने घर लौटीं, पर अब वे सास बहू नहीं थीं। वे दो साधनाएं थीं जो एक दूसरे को दर्पण बनकर देख चुकी थीं। और वह घर अब एक मंदिर बन चुका था, जहां ईश्वर रिश्तों में नहीं, मन की शुद्धता में बसता है। कुछ महीनों बाद गांव में बुद्ध का आगमन फिर हुआ। वह स्त्री जिसकी सास अब उसकी मां बन चुकी थी, वह फिर बुद्ध के चरणों में पहुंची। इस बार हाथ में कुछ नहीं था, बस आंखों में गहराई, चेहरे पर संतुलन और हृदय में मौन। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब जीवन में कोई शत्रु नहीं दिखता, क्योंकि भीतर अब कोई द्वेष नहीं बचा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तो क्या तुम अब मुक्त हो गई हो? वह बोली, नहीं भगवान, अब तो अहंकार भी नहीं कि मैं मुक्त हूं। अब तो बस हर रिश्ते में खुद को देखती हूं, हर कटुता में अपने ही अहं को पहचानती हूं और हर प्रेम में आपकी करुणा को। बुद्ध शांत हो गए। उनके नेत्र कुछ पल के लिए बंद हुए और फिर उन्होंने कहा, जो स्त्री पहले बदलना चाहती थी दूसरों को, वह अब स्वयं को मिटा चुकी है, और जिसने अपने मैं को त्याग दिया वही इस संसार में सच में जीवित है। उसी क्षण उस स्त्री की सास भी वहां पहुंची। अब वह वृद्ध हो चुकी थी, पर उसका चेहरा, उसके चाल में एक विशेष तेज था, जैसे वर्षों का संघर्ष अब प्रकाश बन चुका हो। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, बहू तो मेरी गुरु बन गई। जिसे मैं कभी नीचे देखती थी, आज उसी के चरणों में बैठना चाहती हूं। उसके प्रेम ने मुझे बदला, उसके मौन ने मुझे भीतर से तोड़ा, और उसके धैर्य ने मेरे कठोर हृदय को पिघला दिया। बुद्ध ने दोनों की ओर देखा और धीरे से बोले, जब बहू गुरु बन जाए और सास शिष्य, तो समझो एक घर नहीं, एक आश्रम बन गया है। वह दिन था जब न केवल दो व्यक्तियों ने बल्कि दो पीढ़ियों ने एक दूसरे को स्वीकार कर मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाया। और यह बात वहीं नहीं रुकी। उस गांव की अन्य स्त्रियां भी आने लगीं, सुनने लगीं, देखने लगीं और पूछने लगीं, क्या हम भी ऐसा कर सकती हैं? और उत्तर हमेशा एक ही होता, हाँ। यदि तुम पहले अपने मन का संबंध देख लो, तो फिर सास कोई समस्या नहीं, बस एक अवसर बन जाती है स्वयं को जानने का। अब वह गांव केवल एक बसावट नहीं था, वह एक जीता जागता ध्यान स्थल बन चुका था। जिस घर में सास बहू के झगड़ों की गूंज थी, अब वहां सत्य, धैर्य और करुणा के मंत्र गूंजते थे। उस स्त्री और उसकी सास ने मिलकर गांव की अन्य स्त्रियों को बुलाया। न कोई उपदेश, न प्रवचन, बस अनुभव की भाषा। एक दिन गांव की एक और बहू रोती हुई उनके पास आई। उसके मन में वही पीड़ा थी जो कभी इस स्त्री के भीतर थी। उसने कहा, मैं भी प्रेम करना चाहती हूं, पर मेरी सास मुझे समझती ही नहीं। मैं हार चुकी हूं। वह बहू, जो अब मार्गदर्शिका बन चुकी थी, धीरे से मुस्कुराई और बोली, क्या तुम चाहती हो कि वह बदल जाए, या तुम तैयार हो खुद बदलने के लिए? बहू चुप हो गई। आंसुओं में भी आश्चर्य था। उससे किसी ने ऐसा प्रश्न कभी नहीं किया था। फिर वही यात्रा शुरू हुई। छोटे उपहार, प्रेम से भरे शब्द, मौन की साधना
और हर कटुता के बाद अपने भीतर लौटने की आदत। कुछ महीनों में उसकी आंखों में भी वही प्रकाश था जो पहले उस स्त्री की आंखों में था। अब गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर नई बहू के साथ बैठती थी एक पुरानी सास, और हर वृद्ध सास के साथ बैठती थी एक नई बहू। कोई ज्ञान नहीं बांटा जाता था, बस कहानियां सुनाई जाती थीं, सास और मन के रिश्ते की। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आपने इस गांव को कोई उपदेश दिया था? बुद्ध बोले, नहीं, मैंने केवल एक स्त्री को उसके मन का दर्पण दिया था। उसने देखा, स्वीकारा और प्रेम किया। बाकी सब तो उसकी साधना की गूंज है। और तब बुद्ध ने एक वाक्य कहा जो उस गांव के द्वार पर आज भी लिखा है, बासन्य है। जहां संबंधों से पहले मन को शुद्ध किया जाता है, वहां हर घर एक तीर्थ बन जाता है। वर्ष बीत गए। गांव अब शांतिवन के नाम से जाना जाने लगा। हर घर में सास और बहू के रिश्ते अब एक नई भाषा बोलते थे, जहां आदेश नहीं अनुरोध होता था, जहां अपेक्षा नहीं अनुभव साझा किए जाते थे। जिस स्त्री ने सबसे पहले बुद्ध से प्रश्न किया था, वह अब वृद्ध हो चुकी थी। उसकी बहू अब स्वयं सास बन गई थी, और जैसे परंपरा बन गई थी, उसकी भी बहू उसे बेटी कहकर पुकारती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, मन का उत्सव, जहां हर घर से एक सास और एक बहू मंच पर बैठती और अपने भीतर की यात्रा सुनाती। वृद्ध स्त्री जिसने यह सब शुरू किया था, उसे मंच पर आमंत्रित किया गया। चारों ओर मौन था, सैकड़ों आंखें उसे देख रही थीं। वह धीरे धीरे मंच पर पहुंची, कांपते कदम पर अडिग दृष्टि। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में एक ही चीज सीखी है, अगर संबंधों को बचाना है तो पहले अपने भीतर के द्वार खोलने होंगे। जब मैंने अपनी सास को बदलना चाहा, तब कुछ नहीं बदला। जब मैंने खुद को देखना शुरू किया, तब सब कुछ बदल गया। भीड़ में न कोई ताली थी, न कोई शोर, बस मौन था, ऐसा मौन जो आत्मा को स्पर्श करता है। तभी एक छोटी बच्ची मंच पर आई। वह उस वृद्ध स्त्री की परपोती थी। उसने अपनी मासूम आवाज में पूछा, बड़ी दादी, ये मन क्या होता है? वृद्ध स्त्री झुकी, बच्ची को अपनी गोद में लिया और बोली, मन एक बाग है बेटी, उसमें तुम जो बीज बोओगी वही उगेगा। अगर तुम क्रोध, जलन और गुस्से के बीज डालोगी तो कांटे उगेंगे, लेकिन अगर प्रेम, धैर्य और समझ के बीज डालोगी तो वहां हर रिश्ता फूल बन जाएगा। बच्ची मुस्कुराई। वह भागकर अपनी मां के पास गई और बोली, मुझे मन का बाग लगाना है। और इसी के साथ एक नई पीढ़ी ने वह बीज उठा लिया जो कभी एक दुखी बहू ने बुद्ध के चरणों में रखा था। समय की नदी आगे बढ़ती रही। शांतिवन गांव अब एक तीर्थ बन चुका था। सिर्फ बाहर के तीर्थ जैसा नहीं, बल्कि ऐसा स्थान जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा पर निकलता था। अब वहां हर वर्ष एक परंपरा चलती थी, मन की दीक्षा, जहां नई बहुएं सासों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठतीं और कहानी नहीं, अपने अनुभव सुनातीं। एक वर्ष उसी वृक्ष के नीचे एक बुजुर्ग सास बैठी थी जो कभी उस स्त्री की बहू रही थी और अब खुद 3 बहुओं की सास थी। उसने सभा में कहा, जब मैंने पहली बार इस गांव में कदम रखा था तो मैं डर से भरी थी, पर मेरी सास ने मुझे बांधने की जगह मुझे उड़ने की जगह दी। और जब मेरी बारी आई तो मैंने अपनी बहुओं को अपने मन की मिट्टी दी, न कि पुराने संस्कारों की बेड़ी। एक और बहू खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर में हिम्मत। उसने कहा, मैंने बचपन से सुना था कि सास से डरो, पर यहां आकर सीखा कि सास डराने वाली नहीं, दर्पण बन सकती है, जिसमें हम खुद को और गहराई से देख पाते हैं। भीड़ मौन थी, पर भीतर हर मन में कुछ पिघल रहा था। सिर्फ रिश्ते नहीं बदल रहे थे, संस्कृति बदल रही थी। और एक दिन उस वृक्ष के नीचे एक नन्ही लड़की बैठी थी जो कह रही थी, मैं बड़ी होकर बहू बनूंगी और मेरी सास मेरी सबसे प्यारी दोस्त होगी। बुद्ध ने वर्षों पहले कहा था, मन बदलो, जगत बदलेगा। उस दिन यह कथन एक गांव के जीवन में, एक बच्ची की मुस्कुराहट में और एक सास की झुकी पलकों में साक्षात होता दिखाई दिया। अब यह कहानी आप पर छोड़ दी जाती है। क्या आप भी अपने घर को शांतिवन बना सकते हैं? वर्षों के बाद उस वृद्ध स्त्री का शरीर अब थकने लगा था। जिसने बुद्ध से पहला प्रश्न पूछा था, वह अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। उसके चारों ओर उसकी संतानों की 4 पीढ़ियां थीं। हर पीढ़ी की सास और बहू एक साथ बैठी थीं। न कोई तकरार, न कोई उपदेश, बस प्रेम की एक विरासत जो शब्दों में नहीं, संस्कारों में बह रही थी। उस स्त्री ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं, कमजोर स्वर में बोली,
मैंने बुद्ध से कुछ नहीं मांगा था, सिवाय इसके कि मेरी सांस बदल जाए। पर बुद्ध ने मुझे कुछ और दिया। उन्होंने मुझे मेरा मन लौटा दिया। और जब मन लौट आए तो जीवन लौट आता है। हर रिश्ता मुस्कुराने लगता है। तभी एक नन्ही परपोती उसके पास आई। उसने पूछा, बड़ी दादी, क्या मैं भी कभी तुम्हारी तरह बन सकती हूं? उस स्त्री ने थका हुआ हाथ उसके माथे पर रखा और कहा, बेटी, तू मेरी तरह नहीं बनना, तू अपनी तरह बनना। लेकिन इतना याद रखना, अगर मन को सजाना सीख लिया तो सास बहू पति पत्नी दुनिया दुनिया नहीं लगती, सब एक ही आत्मा के रूप हो जाते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, पर होठों पर एक शांत मुस्कान थी। प्राण जा रहे थे, पर जो जा रही थी वह एक देह थी, वह चेतना नहीं जो अब उस गांव की मिट्टी में बसी थी। और उसी क्षण गांव में एक नया बच्चा जन्मा। गांव की वृद्ध महिलाओं ने कहा, यह केवल बच्चा नहीं, यह उस तप की अगली कड़ी है जो एक प्रश्न से शुरू हुआ था और अब जीवन बन गया है। अब शांतिवन केवल एक गांव नहीं रहा, वह एक विचार बन चुका था। हर उस घर में पनपता जहां कोई एक व्यक्ति यह निर्णय करता है, मैं अब अपने मन को बदलूंगा। और यही कहानी अब आपके मन के द्वार पर खड़ी है। क्या आप तैयार हैं इसे अपना बनाने के लिए? क्योंकि यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह हर बार वहीं से शुरू होती है जहां कोई एक बहू या एक सास अपना मन देखना शुरू करती है। शांतिवन गांव में अब एक परंपरा बन गई थी। हर नवविवाहित बहू और उसकी सास को गांव के उस पुराने पीपल वृक्ष के नीचे एक रात का मौन व्रत रखना होता था। बोलना मना था, सिर्फ साथ बैठना, मन के भावों को देखने का अभ्यास करना। इस परंपरा का नाम रखा गया मन मिलन, जहां शब्दों की नहीं, दृष्टि और मौन की भाषा चलती थी। एक दिन एक नई बहू उस परंपरा में आई। वह शहर से आई थी, शिक्षित, आधुनिक और थोड़ा संशय में। उसके भीतर सवाल थे, क्या एक मौन रात से कोई रिश्ता बदल सकता है? लेकिन वह बैठी, शांत, अपनी सास के सामने। कोई शब्द नहीं, बस नजरें, कभी आंखों में, कभी जमीन पर। रात बढ़ती रही, चंद्रमा ऊपर चढ़ता गया, और उस चुप्पी में उसने अपनी सास की झुकी हुई पीठ देखी, उसके चेहरे की झुर्रियों में कहानियां देखीं, उसके मौन में वर्षों की थकान सुनी। और उस सास ने भी उस बहू की आंखों में एक अधूरी बच्ची देखी, जो स्वीकार चाहती थी, डरती भी थी, पर भीतर से जुड़ना चाहती थी। भोर हुआ, पहली किरण आई, और बिना कुछ बोले सास ने अपना दुपट्टा हटाया और बहू के सिर पर रख दिया। बहू की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह झुकी, सास ने उसे उठाया और कहा, आज कुछ कहा नहीं, पर सब कुछ कह दिया गया। वहीं खड़े एक वृद्ध ने यह दृश्य देखा। वह उसी बहू की परपोती थी जिसने सालों पहले बुद्ध से प्रश्न किया था। वह मुस्कुराई और बोली, यह कहानी अभी भी चल रही है। बुद्ध तो जा चुके, पर उनके उत्तर अब भी हमारे मनों में जागते हैं। और शायद आप जो ये कहानी पढ़ रहे हैं, आपका मन भी थोड़ी देर को मौन हुआ होगा, कुछ कांपा होगा भीतर, क्योंकि यह कहानी अब किताबों में नहीं, आपके अपने घर, अपने रिश्तों, अपने मन के भीतर उतरने के लिए तैयार है। तो क्या आप उस मौन रात के लिए तैयार हैं, जहां सास और बहू नहीं, दो आत्माएं एक दूसरे को समझने बैठती हैं, और वहीं से कहानी हर बार फिर शुरू होती है। कहानी पूरी हुई, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। एक बहू ने सिर्फ अपने भीतर झांका था, और उसने सास को नहीं, पूरे समाज को दिशा दे दी। यह कहानी सिखाती है कि हर रिश्ता बाहर नहीं, भीतर से बनता है। तो अगली बार जब आप किसी रिश्ते में कड़वाहट महसूस करें, तो व्यक्ति नहीं, अपने मन को देखिए। शायद वही क्षण होगा जहां आपकी सास नहीं बदलेगी, पर आप स्वयं शांति और करुणा का स्रोत बन जाएंगे। क्योंकि मन बदले तो संसार बदले। धन्यवाद।